अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का पुलाव। ये ना तो चिकन का पुलाव होगा ना मटर का पुलाव होगा, जैसा कि मैं पहले आपके साथ इतनी सारी रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ उनकी। आज मैं बनाने जा रही हूँ छोलिए का पुलाव। छोलिया मोस्टली हमारे आजकल के मौसम में बाज़ार में आया हुआ है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने 2 चम्मच लिए हैं ऑयल के और उसमें मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज जो है वो बारीक बारीक कट करके उसका ब्राउन करना शुरू कर दिया। जैसे ये इतना सा ब्राउन हुआ है, और हम लोगों ने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं मैं अपने पुलाव को दूँगी। मैंने लाइट ब्राउन सा इसका कलर रखना है। और इतना सा ब्राउन करने के बाद इसमें जो है मैंने लहसुन डाल दिया, तकरीबन 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन डालिएगा। साबुत लहसुन इसमें ना डालिएगा। आप कोशिश करें कि अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर में कर लें, अदरवाइज़ आप जो कुंडी होती है उसमें आप इसको पीस लें अच्छे से, फिर आप इसमें डालें। और हम लोग इस लहसुन को भी अच्छे से इसके साथ ही भून लेंगे। हम लोगों ने इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है, इसमें कच्चापन बिल्कुल ना रहने पाए। चम्मच आप साथ के साथ इसमें हिलाते रहिएगा, बिकॉज़ क्या होता है कि लहसुन जब हम डाल देते हैं तो प्याज जो है ना वो साथ लगना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि चम्मच साथ के साथ हम हिलाते रहें। इसमें ज़्यादा कोशिश करें कि प्याज और लहसुन जो है वो साथ ना लगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको पकाने के बाद जो है मैंने अब इसमें छोलिया ऐड कर दिया है। ये तकरीबन आधा किलो के बराबर छोलिया था जो मैंने इसमें ऐड किया है। और छोलियों को अब हमें उसमें अच्छे से भून लेना है, इसको गलाना है हमने छोलियों को। ये मैंने अनबॉइल्ड छोलिया है, बिल्कुल फ्रेश अभी निकाला है हमने और इसमें ऐड कर दिया है। और इसके साथ मैंने 1 टमाटो की प्यूरी ऐड की है, क्यूब डाल दिया है इसमें टमाटो का पेस्ट बनाकर। और साथ ही मैंने इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दूंगी, पिसी हुई मैं ऐड करी हूँ तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच। अच्छा, मैं यहाँ पर इनमें स्पाइसेस जो है ना वो बहुत कम रख रही हूँ। आपने अगर स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इन्हें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। मैंने इसमें पानी का हल्का सा छींटा लगा दिया है ताकि एक तो छोलिया अच्छे से गल जाए और दूसरा प्याज और लहसुन जो है वो साथ ना लगने पाए। छोलियों को हमने इसके साथ ही भुनाई कर लेनी है। तकरीबन मैंने अब इसको मसाले साथ ऐड करते हुए इसकी पकाई हो जाएगी एक, तो दूसरा हम लोग इसको 10 मिनट तकरीबन देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। और अब मैं इसमें बाकी के स्पाइसेस अपने ऐड करती जाऊंगी बारी बारी। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 4 चम्मच जो है ना सॉल्ट के। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा भी इसमें कर सकते हैं। अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 टीस्पून। अब इसमें भुना हुआ ज़ीरा डाला है मैंने 1 टीस्पून। और ये सफ़ेद ज़ीरा मैंने डाला था। दड़ा मिर्च में जो कुटी लाल मिर्च होती है वो इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून। और इसके साथ मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास चिकन क्यूब है तो आप वो ऐड कर दें, थोड़ा सा मैंने डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है इसमें। और हम लोग इनको जो है ना अच्छे से आप पका लेंगे। तकरीबन इसको जो है ना 10 से 12 मिनट के लिए हमने पकाना है। बहुत ज़्यादा हम लोग इसको जो है ना बॉयल नहीं करेंगे, हम लोग इसको बस पकाएंगे इसमें ताकि ये गल जाए। और हम लोगों ने अब इसको पकने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम के दरमियान में हमने रख दिया है। जब पानी अच्छे से खुश्क हो गया है इसका, तो ये इस तरह से कुछ बन चुका है और छोलिया जो है वह बहुत अच्छे से गल चुका है। प्याज जो है वो भी गल गया है इसमें। अब हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें पानी ऐड करते जाना है। तकरीबन ये जो है ना मैंने 3 गिलास चावल के लिए थे, उसके अकॉर्डिंगली मैं ना 3 से सवा 3 गिलास पानी के ऐड करूँगी। मैं एक्स्ट्रा इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि चावल जो है वरना जुड़ जाएंगे। अगर आपके चावल पुराने हैं तो आप इसमें पानी ज़्यादा डालिएगा। अपने चावल के अकॉर्डिंगली जो है आपने इसमें पानी ऐड करना है। वो पानी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम लोगों ने इस पानी को जो है वो पका लेना है अच्छे से, जब तक ये जोश आ जाएगा। इसको ढक्कन दे के हम लोग पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको मीडियम फ्लेम पर जो है पकाई करने में इसको अच्छे से। जब जोश आ जाएगा तो मैंने पानी जब डाला था तब मैंने चावल भिगो के रख दिए थे। अब हम इसमें जो है वो चावल डाल देंगे। मैंने चावलों को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए भिगोया नहीं था, इसलिए हम लोग इसमें जो है इसको पका लेंगे अब मीडियम फ्लेम पर। और ये 3 गिलास जो चावल हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं।
और हम लोग इसको जो है अब मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है पकाई कर लेंगे इनकी। चावलों में जब पानी खुश्क हो जाएगा तो हम लोग इसमें नेक्स्ट प्रोसीजर अपना करेंगे। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर और फेसबुक और ट्विटर पर भी मेरा अकाउंट है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। आप उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो हैं वो देखने को मिले। जब हमने चावल ऐड कर देने हैं इसमें तो इस बात का ख्याल रखना है कि हमने चम्मच जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं इसमें हिलाना है। जब हम चम्मच बहुत ज़्यादा हिलाते हैं ना तो एक तो चावल टूट जाते हैं, दूसरा चावल जुड़े जुड़े बहुत बनते हैं। हमने कोशिश करनी है कि इसमें चावल में चम्मच जो है वो कम से कम हिलाते रहें। अब हमने इसको ढक्कन दे के तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पका लेना है। बहुत ज़्यादा हम लोग इसके नहीं पकाएंगे, 4 से 5 मिनट तक जो है ना तकरीबन इसका पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो चुका है, आप देख रहे हैं वीडियो में। और अब हम लोग जो है ना इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले तो हिलाएंगे ताकि इक्वल इसकी बेस बने, और फिर हम कोई भी घर में साफ़ कपड़ा जो हम लोग पोने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं या कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो वो हम लोग रख के तो इसको कवर कर देंगे। तकरीबन मैंने इसको 3 से 4 मिनट जो है ना वो दम दिया है और हमारा जो छोलिए का पुलाव है वो इस तरह से रेडी है। आपको बहुत पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।